आप देख रहे हैं प्रत्येक रूम लाइव। मैं पटना से अजय शंकर अपने साथी दीपक के साथ। अभी हम बात करने जा रहे हैं पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह जी से, जो पर्यटन का जिम्मा संभालने के साथ साथ अपने क्षेत्र का ही विकास करने में लगे हुए हैं। हम जानेंगे कि ये क्षेत्र में जो जाएंगे जनता के बीच अभी अभी वोट मांगने के लिए, तो किन किन। सर, स्थानीय मुद्दा काफी हावी है, खास करके आपके सामने जो विपक्ष सवाल उठाए, राजद के नेता सवाल उठाए, जिसको आपने पटकनी दी थी पिछले चुनाव में। वो बोल रहे हैं कि क्षेत्र में पर्यटन मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से जो मेरे साथ चुनाव लड़ते थे, आज हम लोग के बीच नहीं रहे। अब उनका जगह कौन लेने आएगा ये तो पता नहीं। बहुत सारे लोग, जब आप सावन का समय, भादों का समय भी जब आता है तो बहुत सारे मेढक तो निकलते ही हैं ना, बहुत सारे लोग निकले हुए हैं। लेकिन मुद्दा, अगर मुद्दे की बात करने की दम हो तो कहीं न कहीं आप लोग जैसे पत्रकार बंधु को बैठाएँ, बैठा करके सामने-सामने बात करनी चाहिए। और आपके पास कोई मुद्दा आया है तो आप हमसे पूछिए, उस मुद्दे का मैं जवाब दूँगा। मैं सर, तो आपको वो लोग भगोड़ा बोलते हैं कि आप वीआईपी के टिकट जीते और मतलब भाजपा में आ गए। अब पता नहीं ये कौन भगोड़ा बोलते हैं, कौन नहीं करते हैं। वीआईपी उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, और मेरा अपना जो राजनीतिक मैं करने ही आया था आरजेडी के खिलाफ। मैं बाहर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, दूसरे देशों में रह के अपना काम करता था। यहाँ आरजेडी की जब हुकूमत चल रही थी, जंगल राज चल रहा था, उस जंगल राज के खिलाफ मेरा यहाँ आना हुआ। और उसके बाद में मैं 4 बार चुनाव जीता, विभिन्न पार्टियों से जीता, लेकिन वो पार्टियां नहीं थी। हमारा पार्टी अब एनडीए है। मैं कभी भी एनडीए गठबंधन के साथ ही चुनाव जीता हूँ, और एनडीए गठबंधन में मैं कहीं भागा नहीं। जब तक एनडीए में रहे हमारे माननीय नेता मुकेश सहनी जी, मैं एनडीए में था। वो एनडीए छोड़ के चले गए तो मेरा तो बेस एनडीए है, ग्राउंड एनडीए है, मैं एनडीए में हूँ। सर, आपको आपराधिक छवि कभी बताते हैं विपक्षी लोग, क्योंकि आप पे 10 से अधिक मुकदमा दर्ज है, ये ऐसा बोलते हैं। एक भी कोई ऐसी मुकदमा नहीं है जो कोई अपराध का मुकदमा। अपराधी उसको कहा जाता है जो अपने हित में कोई अपराध करे। अपराधियों को शांत करने के लिए इस तरह के हजारों मुकदमा होंगे तो राजू सिंह पीछे नहीं हटेगा। राजू सिंह अपराधियों को शांत करना जानता है, और शांत करता है, और शांत करता रहेगा। स्थानीय मुद्दे बहुत हावी हैं सर, खास शिक्षा के क्षेत्र में। एक डिग्री कॉलेज बनने के बाद दूसरी डिग्री कॉलेज अभी तक नहीं नहीं बन पाई। आप पहले ये बताइए तो किस विधानसभा में, जो ग्रामीण इलाके का विधानसभा हो, वहाँ पे आपको इंजीनियरिंग से लेकर के टेक्निकल पढ़ाई के साथ साथ बीएड की पढ़ाई हो, सब हो। हमारे साहिबगंज विधानसभा में एक नहीं, दो दो डिग्री कॉलेज है, और चार चार कॉलेज ऐसे हैं, वो प्राइवेट हैं, वित्त रहित हैं। और एक कॉलेज ऐसे हैं, सीएन साइंस कॉलेज, जहाँ पे आपको विभिन्न फैकल्टीज की पढ़ाई हो रही है। अभी वहाँ पे फिर मैं राज्यपाल महोदय को लेके जाने वाला हूँ, वहाँ पे फिर फूड टेक्नोलॉजी वगैरह की पढ़ाई लाने वाला हूँ। हमारा विधानसभा ग्रामीण इलाके का विधानसभा है, और उस विधानसभा की आप तुलना कर सकते हैं आस पड़ोस की विधानसभा से। आस पड़ोस की विधानसभा से अगर आप तुलना करते हैं तो मैं समझता हूँ किसी भी फील्ड में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, पुल पुलिया का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अपने आसपास की विधानसभाओं से अव्वल जरूर होगा। सर, अतिक्रमण और खास करके ये जल जमाव और जाम को लेकर के काफी आपकी जनता त्राहिमाम में है। कहाँ, पता नहीं आपको। आप लगता है आप साहेबगंज की बात नहीं कर रहे हैं, आप लगता है शायद झारखंड वाली साहेबगंज की बात कर नहीं रहे हैं। सर, मैं झारखंड साहिबगंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप ही के मुजफ्फरपुर साहिबगंज की बात कर रहा हूँ। मुजफ्फरपुर साहेबगंज में कहीं जाम नहीं रहता है। कहाँ जाम रहता है, कहाँ जल जमाव है। और सर, दूसरा नंबर का पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा क्षेत्र आपके क्षेत्र के बारे में कहा जाता है। यही तो मैं आपसे आश्चर्य कर रहा हूँ कि कैसे, मतलब कहाँ पे, किस जगह को आप देखे हैं जो जल जमाव है, कहाँ पे आपने जाम की बात देखी है, कहाँ इस तरह का कोई जगह तो ये आप न्यूज बताइए। में ही आई थी कि अतिक्रमण काफी रहता है सर, मतलब आपके क्षेत्रों में। क्षेत्र में, कहीं क्षेत्र में तो एक बाजार मेन रूप से है ही साहेबगंज बाजार, दूसरा है देवरिया। तो आप जानते हैं कि बाजार में अतिक्रमण नहीं, बल्कि सड़क के किनारे वो गरीब मजदूरी करने वाले लोग, गरीब लोग फल उल का दुकान उकान रखते हैं, वो लोग रखे हुए हैं। तो वैसे लोग को उजाड़ने से तो काम नहीं चलेगा। और जहाँ पे बात होती है कि हाँ जाम वगैरह लगने की, तो मेरा जहाँ जहाँ इस तरह का था, जिस बाजार में, वहाँ मैंने बाईपास बनवा दिया है, इसलिए जाम कहीं नहीं लगती है। क्योंकि मैं तो, आप हो सकता है साल में एक आध बार जाए या किसी से सुने हो, और मैं तो कम से कम पर डे ही एक दिन दो दिन बीच करके मैं वहाँ पे रहता हूँ, कहीं जाम वगैरह नहीं लगती मेरे यहाँ। तो क्या मुद्दे को लेकर के जाएंगे इस बार आप आम जनता के बीच में? विकास, आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ, क्रिमिनलों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, और विकास। सर, एक बात और मतलब जो उठ रही है, खासकर विपक्षी लोग तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, ये 71,000 करोड़ नीतीश सरकार ने डकार गए, ऐसा कैग के रिपोर्ट में कहा जा रहा है। पता नहीं, आपके द्वारा मुझे पता चला है। और नीतीश कुमार डकारने वाले लोग हैं
कि जो डकार गए हैं उनके पेट से निकालने वाले लोग हैं, आप लोग तो अच्छी तरह से जानते होंगे। नीतीश कुमार जी की सरकार पिछले 20 सालों से चल रही है, एनडीए के साथ सरकार चल रही है, और किस तरह के लोग अगर नीतीश कुमार पर उंगली उठाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उंगली उनके पीछे ही आएगी। और सर, आपके गांव का अंतिम सवाल सर, आपके गांव का 2 गांव ऐसा है आपके क्षेत्र में जिसको कि लेकर के सीमा विवाद हर समय रहता है। कौन सा ऐसा गाँव? 2 गांव का नाम तो मैं नहीं याद है मुझे, मैं आपके क्षेत्र से नहीं आता हूं सर, लेकिन 2 गांव ऐसा है जिसका सीमा विवाद अभी तक हल नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता है इस तरह कौन गांव है जहां सीमा विवाद है। एक तो मैं जानता हूं कि चक्की सुहागपुर पंचायत है जो नदी के उस पार पड़ता है, जो छपरा जिला से सटा हुआ है, लेकिन वो हम लोगों के पंचायत, हम लोग पारू प्रखंड में पड़ता है, हमारे विधानसभा के अंदर आता है। ऐसा कोई सीमा से विवाद वाला तो कोई जगह मुझे नहीं दिखता। सर, अंतिम सवाल, अगर 5 साल फिर आपको जनता देती है तो खासकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या करेंगे आप? पिछले 20 सालों से जनता मेरे कार्य को देखी है। जब जब ताकत मिलती है, काम में बढ़ोतरी होती है। जिस तरह का लोग मुझे ताकत देगा उस तरह सा काम होगा। ये कोई मैं नहीं कह पाऊंगा कि मैं आसमान से तारे तोड़ के ला दूंगा, लेकिन सरकार की जो संसाधन है, जो किसी भी विधानसभा के लिए किसी भी जिले में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में सरकार अपना खर्च करती है, उस तुलना में कहीं न कहीं से ज़्यादा काम करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। मेन मुद्दा एक ज़रूर है, जैसे अभी हमने पहली बार चुनाव जीता तो मैंने वादा किया था कि बंगरा घाट पे गंडक नदी पे पुल बनाऊंगा। वो वादा मेरे पिछले 10 साल में पूरा हुआ, क्योंकि आप जानते हैं गंडक नदी पे पुल बनाना किसी विधायक और सांसद के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है तब बनता है। मैंने गंडक नदी पे, मेरी वाइफ भी वहाँ से विधायक रही है मोतिहारी में, वहाँ पे एक पुल बना। उसके बाद मैंने बंगरा घाट पे पुल बनवाया। अभी जो है इस साल के टेन्योर में मेरा निश्चित रूप से अभी 2 महीना बचा है, फतेहाबाद घाट का पुल हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट का जो मेरा रहेगा टारगेट, गंडक नदी पे धरफड़ी घाट पे पुल, जो नवल किशोर सिंह वहाँ से पूर्व सांसद पूर्व मंत्री हुआ करते थे, नवल किशोर बाबू के नाम से, मैं चाहता हूँ कि उनके घर के पास में भी एक पुल बने। और ऐसे बाया नदी हमारे क्षेत्र में बहती थी, वो बाया नदी मेरे क्षेत्र में लगभग 32 किलोमीटर बहती है। उस पर मैंने 22 नए पुल का निर्माण करवा करके क्षेत्र को एक दूसरे को आपस में जोड़ने का काम किया हूँ। नहरी मेरे यहाँ बहती है लगभग 40 किलोमीटर, सारे नहरियों पर मैंने अनेकानेक पुल बनवाए हैं। अभी भी उस पर 12 पुल बनवाने जा रहा हूँ। इन सब कामों को आने वाले समय में मैं फिर से अपने क्षेत्रवासियों को, अपने लोगों को कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में मैं कुछ ऐसा बोल दूँ कि आकाश से तारे तोड़ के ला दूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो इस बात के लिए ज़रूर निश्चिंत रहें कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आपके यहाँ हर क्षेत्र में ज़्यादा काम ज़रूर होगा। धन्यवाद। ये थे पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह। ये विस्तार से बता रहे थे कि मैंने अपने क्षेत्र का चौतरफा विकास किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें मैंने काम छोड़ा है, और जनता अगर मुझे इस मौका देती है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आकाश से तारे तोड़ के ला दूंगा, लेकिन चौतरफा विकास जरूर हुआ, अन्य विधानसभा से अधिक विकास होगा। तो ये विस्तार से बता रहे थे अपने क्षेत्र के बारे में। आप देख रहे हैं प्रत्येक लाइव। नमस्कार।